की बेटी मंजरी वहां पहुंची। पिताजी, माँ बुरी तरह से करा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। हैं? ये क्या कह रही हो बेटी? चलो चल कर देखते हैं। भीखन ने हथौड़ा वहीं पर रोक दिया और तुरंत अपनी बेटी के साथ अपनी पत्नी गौरी के पास पहुंचा। गौरी, क्या हुआ गौरी? क्या तुम्हारे शरीर में ज्यादा दर्द हो रहा है? लगता है अब ये दर्द मेरे प्राण लेकर जाएगा। अरे ऐसा क्यों कहती हो? हिम्मत मत हारो गौरी, तुम चिंता मत करो। मैंने वैद्य जी को यहाँ पर बुलवाया है, वो आते होंगे, है ना? कुछ ही देर में वैद्य वहाँ पर आ गया। हाँ, आइए 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 वैद्य जी, मैं बड़ी बेसब्री से आप ही का इंतजार कर रहा था। बात यह है कि सुबह से मेरी पत्नी दर्द से कराह रही है। आखिर इतना लंबा इलाज चलने के बाद भी स्वस्थ क्यों नहीं हो रही है? बात क्या है? देखो भीखन, तुम्हारी पत्नी को एक दुर्लभ बीमारी है जिसका इलाज एक दुर्लभ जड़ी बूटी से ही संभव है। वो जड़ी बूटी जंगल में मिलती है। अरे अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए ना, वो कहाँ मिलती है? मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा, बताइए। देखो, तुम्हें उस जड़ी बूटी की पहचान नहीं है भीखन, इसीलिए तुम अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो। वो जड़ी बूटी वर्षा के मौसम में उगती है और अभी वर्षा का मौसम चल ही रहा है। मैं ही उसे पहचान सकता हूँ। अगर वो जड़ी बूटी जंगल में नहीं मिली तो फिर तो तुम्हें उसे खरीदने के लिए मधुवन राज्य की बड़ी वैद्य औषधालय में जाना होगा। पर हाँ, याद रखना भीखन, वहां पर तुम्हें वो जड़ी बूटी 10 चांदी के सिक्कों में मिलेगी, उससे जरा सा भी कम नहीं। ये सुनकर भीखन गहरी चिंता में पड़ गया। कुछ देर बाद वैद्य भीखन की बेटी को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद मंजरी और वैद्य घने जंगल में पहुँचे। बेटा मंजरी, जा बेटा, वहाँ चट्टान पर जाकर बैठ जा। मैं उस जड़ी बूटी को ढूंढने का प्रयास करता हूँ। मुझे लौटने में कुछ देर हो जाएगी। यहाँ से ज्यादा आगे मत जाना बेटा, है ना?